यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं। पहले सेंटेंस में रेड कलर की लाइन डिस्प्ले हो रही है और दूसरे सेंटेंस में ग्रीन कलर की लाइन डिस्प्ले हो रही है। अब इन दोनों लाइनों का क्या मतलब है, ये एमएस वर्ड में किस वजह से दिखाई देती हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमएस वर्ड टाइप करते समय आपकी दो तरह की गलतियों को पकड़ता है। पहला आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को और दूसरा आपकी ग्रामर मिस्टेक को। लेकिन ये जो दोनों गलतियां हैं ये सिर्फ इंग्लिश टाइप करते समय ही पकड़ी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये इंग्लिश टाइप करते ही समय नहीं है, हिंदी टाइप करते समय भी डिस्प्ले होती हैं, तो उसका भी कारण मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। पहले हम जान लेते हैं कि इन दोनों गलतियों को ठीक कैसे करते हैं और ये डिस्प्ले कहां से होती हैं। तो आप यहां पर देखेंगे ऊपर रिव्यू का टैब दिया गया है और यहां पर प्रूफिंग का अलग से सेक्शन है। अब यहां पर सबसे कॉर्नर में स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन दिया गया है और यही स्पेलिंग एंड ग्रामर अप्लाई होती है आपके टाइप किए हुए टेक्स्ट पर। एमएस वर्ड यहीं से आपके टाइप किए हुए टेक्स्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ता है। अब चलिए दोनों सेंटेंस को सेलेक्ट करके और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले रेड कलर से पूरा जो माधव है जिसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है वो यहाँ पर अलग से डिस्प्ले किया जा रहा है और उसके लिए नीचे सजेशंस भी दिए जा रहे हैं। ये क्यों दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप जितने भी यहाँ पर नाउन लिखेंगे यानी किसी भी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, उन सभी के नीचे रेड लाइन आएगी ही आएगी, क्योंकि जो एमएस वर्ड की डिक्शनरी है वहाँ पर हिंदी नामों को नहीं दिया गया होता है। यहाँ पर जितनी भी लाइनें आपको दिखाई देंगी वो अगर शब्द एमएस वर्ड की डिक्शनरी में फीड नहीं है तो उसके नीचे आपको एक रेड लाइन दिखाई देगी। अब या तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए और या फिर इसको एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड करा दीजिए। अगर कोई ऐसा नाम है जो आपको लगता है कि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे सजेशंस दिए गए होते हैं, वहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन माधव एक व्यक्ति का नाम है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आप इसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये एमएस वर्ड इसके नीचे रेड लाइन नहीं देगा, या फिर आप इसको इसकी डिक्शनरी में ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इसे डिक्शनरी में ऐड नहीं कराते हैं। तो आप देखेंगे कि माधव के नीचे से जो रेड लाइन है वो हट गई है। अब ग्रोट कोई शब्द तो है नहीं, हमने यहाँ पर ग्रेट लिखा था, ग्रेट की बजाय हमने इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग में चेंजेस कर दिए और यहाँ ये हो गया ग्रोट। अब अगर आप इसे ग्रेट करना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पर नीचे से जो सजेशन है उसको ले लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमने सजेशन पर क्लिक किया है और इसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ से जो रेड लाइन है वो हट गई है और जो शब्द है वो भी ठीक हो गया है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। अब हमने यहाँ पर लिखा है ही आर गुड बॉय, तो ग्रामेटिकल ये शब्द बिल्कुल गलत है। ही के साथ में आर का यूज़ नहीं होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे सजेशन में इस दिया गया है। अब आप इसे चाहते हैं ठीक करना तो बस आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसे चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ही इज़ गुड बॉय हो जाएगा और आपके जो सभी एरर्स हैं वो हट जाएंगे। अब हम दोबारा से उसी स्क्रीन पर आ गए हैं। पहले हमने जो सारे मिस्टेक को ठीक किया था, सारी गलतियों को ठीक किया था, वो रिव्यू टैब में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके ठीक किया था। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर में नहीं जाना है, आप यहीं से इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। अब आप अपने माउस के कर्सर को ले जाइए इस रेड लाइन पर और राइट क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो शब्द है वो इस लिस्ट में है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर इग्नोर और इग्नोर ऑल का भी ऑप्शन दिया गया है। इग्नोर ऑल आप जैसे ही करेंगे तो जो सारी रेड लाइन से हट जाएंगी। एमएस वर्ड इन सभी शब्दों की गलतियों को इग्नोर कर देगा। अगर आपको लगता है कि ये शब्द सही है और आप इसे एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। तो हम इसे डिक्शनरी में ऐड नहीं कराते हैं, हम ऊपर से ग्रेट शब्द को ले लेते हैं और इसको ठीक कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो शब्द है वो ठीक हो गया है। इसी तरीके से हम माधव के भी ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इग्नोर पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे ये ऊपर वाली जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम जाते हैं दूसरे वाले सेंटेंस पर जहाँ पर हरे कलर की लाइन आ रही है, इस पर भी हम राइट क्लिक करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर हमें ऑप्शन दिया गया है इज का, यानी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी फ़ॉन्ट की। हिंदी फ़ॉन्ट में भी ये सारे एरर्स आते हैं। जी हाँ, हिंदी फ़ॉन्ट में ये सभी एरर आपको दिखाई देंगे क्योंकि जो कीर्तिदेव फ़ॉन्ट होता है असल में वो हिंदी फ़ॉन्ट नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप कीर्तिदेव में टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई नाम टाइप करके बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ से कीर्तिदेव को सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है माधव घर जाता है और पूरे सेंटेंस के नीचे रेड लाइन है। अब ये रेड लाइन पूरे सेंटेंस के नीचे क्यों है? अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो ये शब्द सही है, लेकिन एमएस वर्ड इसको पकड़ेगा कैसे? क्योंकि ये शब्द एमएस वर्ड के हिसाब से हिंदी का नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और
इंग्लिश के किसी फॉन्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये शब्द कुछ इस तरीके से आएगा। तो ना तो इसका मीनिंग हिंदी में बनता है और ना ही इसका मीनिंग इंग्लिश में बनता है। तो इसलिए कृत्यदेव या देवलेस जैसे फॉन्ट में जब आप टाइप करते हैं तो ये जो रेड लाइन है वो आएगी ही आएगी, क्योंकि वो जो शब्द होते हैं वो MS वर्ड पकड़ ही नहीं सकता है, ना वो हिंदी है ना वो इंग्लिश है। कि MS वर्ड पर थीसिस क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब MS वर्ड पर कुछ टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नॉलेज टाइप कर लेते हैं, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद थीसिस को ओपन करना है। तो देखिए, पहले आप माउस से समझ लीजिए, फिर शॉर्टकट की का यूज़ करना बताएंगे, जो शॉर्टकट की अभी तक शायद आप नहीं जानते होंगे और ना ही यूट्यूब पर देखे होंगे। तो सबसे पहले आपको माउस पकड़ लेना है और रिव्यू पर क्लिक करना है। जब आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इधर देखिए आपको थीसिस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर राइट साइड में देखिए थीसिस का एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। देखिए दोस्तों, MS वर्ड पर जब कोई वर्ड लिखा जाता है और उसको चेंज करने के लिए, चेंज का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल होम एक ऐसा वर्ड है जिसको हम हाउस से भी जान सकते हैं। इसी तरह ये नॉलेज को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे तो थीसिस का यूज़ करने पर सबके सब सामने आ जाएंगे। जैसे ये नॉलेज लिखा है तो इधर देखिए नॉलेज से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं वो सबके सब आपके सामने आ चुके हैं। इसी को कहते हैं थीसिस का यूज़ करना। दोस्तों, MS वर्ड पर किसी भी वर्ड के बहुत सारे वर्ड देखने के लिए थीसिस का यूज़ करते हैं। इसके बाद चलिए बगैर माउस के समझ लेते हैं और इसका यूज़ करने के लिए कितनी शॉर्टकट की होती हैं। तो देखिए, जैसे हम नॉलेज को हटाकर होम टाइप कर देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद शॉर्टकट में Alt+R+A यानी कि Alt को दबा के छोड़ दीजिए और जस्ट R और A को प्रेस कर दीजिए। Alt+R+A जब आप दबाएंगे तब आपके MS वर्ड पर रिसर्च यानी कि थीसिस ओपन हो जाएगा। यहाँ तक इतनी बात आप समझ गए होंगे। व्यूअर्स, मेल मर्ज जब हमें सेम टाइप के मैटर को अलग अलग लोगों के लिए तैयार करना होता है तो हम मेल मर्ज के द्वारा उसे काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मान लो हमें बहुत सारे एम्प्लॉइज के लिए इंटरव्यू लेटर अगर हमें क्रिएट करना है तो उसमें मैटर तो सेम रहता है लेकिन हर एम्प्लॉय का उसमें एड्रेस अलग अलग रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के एड्रेस पर सेम टाइप के मैटर को हम मेल मर्ज के द्वारा तैयार कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसे इस मेल मर्ज को करते हैं। इसके लिए व्यूअर्स आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेलिंग ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। जैसे ही हम मेलिंग टैब्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये स्टार्ट मेल मर्ज जो ब्लॉक है इसमें हम स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैसे तो यहाँ ये ऑप्शन दिए हुए हैं लेटर्स, ईमेल, एनवलप, लेबल्स, लेकिन अगर हमें अच्छी तरह से मेल मर्ज को सिंपल तरीके से सीखना है तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन वहां पर दिखाई दे रहे थे लेटर्स, ईमेल्स, एनवलप, वही यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्नर में एक ये अलग से विंडो ओपन हो गई है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है। ये पूरा मेल मर्ज 6 स्टेप्स में पूरा होगा। तो सबसे पहले स्टेप पे हम यहाँ पर लेटर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एक लेटर क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आपको इस करंट डॉक्यूमेंट में लेटर बनाना है या आपके पास पहले से ही बने हुए लेटर हैं उनको हमें मर्ज करना है। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी लेटर नहीं है तो यहाँ पर हम चूज करेंगे पहला वाला ऑप्शन यूज करंट डॉक्यूमेंट और फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर दूसरा ये फिर से कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सिलेक्ट रिसिपेंट्स। यहाँ इसका मतलब है कि जैसे पहला आ रहा है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट,
यानी आपके पास उन लोगों की लिस्ट है जिनके लिए आप मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। अगर है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ ब्राउज पे जाके क्लिक करेंगे और उनमें से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जो जिसमें आपके वो डाटा पड़े हुए हैं या उन लोगों की लिस्ट पड़ी हुई है। लेकिन हम यहाँ पर नई लिस्ट बनाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं अभी हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक क्रिएट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इस क्रिएट ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ ये बहुत सारे फील्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो इसके अंदर ये दिए हुए हैं। अगर ये सारे फील्ड आपके काम के हैं तो इनको आप भर लीजिए, इनमें रिकॉर्ड्स डाल लीजिए। लेकिन अगर ये फील्ड आपको नहीं रखना, आप चाहते हैं हम अपने फील्ड इसमें बना लें, तो इसके लिए आप यहाँ कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करेंगे। अगर इनमें से कोई फील्ड आपको रखने हैं उनको रख सकते हैं, और जिन फील्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो यहाँ डिलीट ऑप्शन से जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम अभी क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। इस तरह से ये यस डिलीट, यस डिलीट, यस करके ये सभी फील्ड हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद अब इसमें हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट कराने के लिए यहाँ आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये सारे फील्ड हमारे रिमूव होने के बाद अब यहाँ ऐड ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछ रहा है कि फील्ड का नाम आपको क्या रखना है। टाइप ए नेम ऑफ योर फील्ड, तो यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया NAME। हम ये अपना एक फील्ड इसमें इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। ये तो एक फील्ड इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर से हम ऐड पर जाके क्लिक करते हैं। दूसरा फील्ड मान लो हमने ले लिया एड्रेस और ओके किया, तो एड्रेस फील्ड भी आ गया है। तीसरा फील्ड ले लिया, मान लो हमने इसमें ऐड पर जाके सिटी और ओके किया, और चौथा फील्ड ले लिया पिन कोड। ये सारे फील्ड लेने के बाद यहाँ हम ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं पहले आपके वो पहले जो फील्ड आ रहे थे उनकी जगह अब हमने जो फील्ड लिए हैं वो फील्ड यहाँ पर आने लग गए हैं। अब इन फील्ड्स में हम अपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराएंगे। तो जैसे हमने यहाँ नाम की जगह ये नाम लिख दिया, एड्रेस की जगह एड्रेस लिख दिया, सिटी की जगह सिटी और पिन कोड की जगह पिन। अब ये तो एक रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें हमें और रिकॉर्ड ऐड करना है, तो ये एक बटन देख रहे हैं नीचे न्यू एंट्री करके। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे एक एंट्री ऐड होने के लिए जगह बन गई। अब इसमें हमें दूसरा रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये दूसरा रिकॉर्ड डाल दिया। तो ऐसे अभी हमने यहाँ पर 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये फाइल का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर हमने फाइल का नाम दे दिया, मान लो ऐड नाम दे दिया। सेव पे जाके क्लिक किया तो ये सारे रिकॉर्ड ऐड नाम की फाइल में आ गए। अब यहाँ फिर से हम नेक्स्ट पर जाके क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है राइट योर लेटर। अब यहाँ पर हम लेटर टाइप करेंगे, टू लिखा। उसके बाद अब हम उस फील्ड को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर वो नाम, जब हम मर्ज करें तो यहाँ पर वो नाम आए, तो यहाँ पर हम उस नाम वाले फील्ड को इंसर्ट कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, इसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं ये मोर आइटम, राइट योर लेटर लिखा हुआ है, उसी में यहाँ सब नीचे की तरफ ये मोर आइटम लिखा हुआ है। इस पे जाके जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये सारे फील्ड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं जो अभी हमने लिए थे, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन। तो यहाँ पहला फील्ड हमें इंसर्ट कराना है, तो यहाँ इंसर्ट पे जाके क्लिक करेंगे और क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हम एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर हम दूसरा फील्ड इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो फिर से हम मोर आइटम पर जाएंगे और यहाँ एड्रेस को सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से क्लोज करेंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ इन फील्डों की हमें जरूरत पड़ रही है उनको हम इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कराने के बाद अब वो हम लेटर टाइप करेंगे या वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। जो हमें तैयार करना है वो लेटर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो जैसे हमने ये लेटर टाइप किया, रेस्पेक्टेड
अब हम यह चाहते हैं कि फिर से उस का नाम आए, तो फिर से हम मोर आइटम पर जाएंगे और यहाँ पर नेम वाले फील्ड को इंसर्ट करा लेंगे और अपने लेटर को कंटिन्यू आगे टाइप करेंगे। जैसे ही हम ये पूरा लेटर टाइप कर लेंगे, उसके बाद इस लेटर को हम सजा लेंगे, जैसे कहाँ पर हम इसको बोल्ड करना है, कहाँ पर इटैलिक करना है। ये सब कर लेने के बाद अब यहाँ इसका हम प्रीव्यू, फिर से हम नेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीव्यू योर लेटर्स। जैसे हम प्रीव्यू योर लेटर पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि जो हमने जहां फील्ड इंसर्ट कराए थे उन फील्ड की जगह यहाँ पर वो नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे नेम की जगह नेम आ रहा है, एड्रेस की जगह एड्रेस आ रहा है जो अभी हमने टाइप किया था, सिटी की जगह सिटी और पिन कोड की जगह पिन कोड। तो ऐसे ये अभी हमने सिर्फ प्रीव्यू किया है कि इस लेटर को आप इस तरह का देखेंगे। लेकिन अब हमें सभी लेटर तैयार करना है। जो अभी हमने 10 एड्रेसेस टाइप किए थे उन सभी के लिए हमें मैटर तैयार करना है। तो यहाँ हम फिर से नेक्स्ट पर जाके क्लिक करेंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट द मर्ज। जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मर्ज पर कि आपको ये जो लेटर तैयार किया है इनके डायरेक्ट प्रिंट आउट्स निकालने हैं या पहले आप इनको डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करना है, यानी आप स्क्रीन पर उनको देखना चाहेंगे। तो यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे एडिट इंडिविजुअल लेटर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ ये बता रहा है कि आप सभी रिकॉर्ड्स को मर्ज करना चाह रहे हैं या कोई पर्टिकुलर रेंज में। जैसे हमें मान लो करना होता अगर 5 से लेके 8वें रिकॉर्ड्स तक का हमें मर्ज करना होता तो फ्रॉम में हम यहाँ 5 डालते और 2 में यहाँ 8 डालते। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम सभी रिकॉर्ड्स डाले थे 10 लोगों के, उनके लिए हमें ये सारे लेटर्स तैयार करना है। तो यहाँ हम ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। तो आप देखेंगे, ये देखिए एक एक करके ये सभी लेटर्स तैयार हो गए हैं। हमने यहाँ 10 रिकॉर्ड्स डाले थे, 10 लेटर बनके तैयार हो गए हैं। अब चाहे तो इनका प्रिंट आउट निकाल दीजिए। सभी लेटर्स के प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इनको एनवलप में डाल के इनको पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये मेल मर्ज